तो टुडे वी स्टार्ट विथ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. In earlier segment we already discussed about loose and dense connective tissue. Why it is said to be specialized connective tissue? The special connective tissue जिसके अंदर आपके कार्टिलेज आएंगे, बोन आएंगे, ब्लड आएंगे, लिम्फ आएंगे, have unique cell and extracellular matrix that allow specialized function. मतलब इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं जो इनको स्पेशल फंक्शंस के लिए अलाउ करते हैं. तो हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें बेटा, तो इसको हमने मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले अ स्पेसिफिक रोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मैट्रिक्स, जिसकी वजह से ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो नंबर 1 हमने इसको डिवाइड किया था बेटा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड द सेकेंड वन इज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. ऐसे कनेक्टिव टिश्यू which reside in vessels, arteries and veins and lymphatic vessel में जो flow करते हैं, vascular connective tissue. Skeletal connective tissue is further divisible into 2 category, cartilage and bone. Cartilage and bones, cartilage and bone. उसी तरह से vascular connective tissue that is included in circulatory system, blood and lymph, blood and lymph. ब्लड एंड लिम्फ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में. तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की यदि मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में हमारा मेजर फोकस सिर्फ कार्टिलेज एंड बोन पर रहेगा. तो टुडे वी स्टार्ट विथ कार्टिलेज कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई इट इज सेड टू बी स्केलेटल. यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है बेटा वो बहुत डेंस होता है. मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर, सेल्स एंड मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही हार्ड है, डेंस है, ड्यू टू मिनरलाइजेशन. मिनरल डिपोजिशन हो चुकी है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स डिपोजिट हो गए हैं. तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन स्पेशल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम स्केलेटल क्यों कहते हैं. यू कैन राइट डाउन द फीचर मैट्रिक्स इज डेंस एंड मिनरलाइज्ड. डेंस भी है और क्यों है डेंस, क्योंकि ये मिनरलाइज्ड है. मिनरल की डिपोजिशन हो चुकी है बेटा, इट इज़ अ मिनरलाइज्ड, मिनरलाइजेशन हुई है यहाँ पे. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल इट बिकम हार्ड. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, कौन से मिनरल्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं मैट्रिक्स में. इट बिकम्स हार्ड. तो आपसे पूछा जाए व्हाई इट इज सेड टू बी स्केलेटल, क्यों ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका मैट्रिक्स जो है हार्ड है. इट इज ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग टिश्यू, इसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी. also known as supporting tissue. इसको किस नाम से जाना जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू कहा गया है. इसको सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को. इट इज ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग टिश्यू. सपोर्टिंग टिश्यू कहा गया है इसको बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द बॉडी या सपोर्ट टू दी बॉडी. आपकी बॉडी को सपोर्ट देती है, कार्टिलेज हो गई, बोन हो गई, तो ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क देती है. एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप, कार्टिलेज एंड बोन. तो टुडे वी स्टार्ट विथ कार्टिलेज. कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, प्लाइबल होता है एज कम्पेयर टू बोन, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में इतनी डिपोजिशन नहीं होती मिनरल्स की. वैसे ही यदि इसमें मिनरल डिपोजिशन बढ़ती जाए, हालांकि कार्टिलेज कितने टाइप के सेल से बना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल जो कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट कम ओवर कार्टिलेज. हाउ कैन यू डिफाइन कार्टिलेज. किस तरह की बोन होती हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में. ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम इसकी कंपोजिशन पे चलेंगे कि ये कौन कौन से सब्सटेंस से बना है और कितने टाइप्स के कार्टिलेज हैं एंड व्हाट इज देयर लोकेशन, कहाँ कहाँ लोकेटेड है. तो नाउ स्टार्ट विथ कार्टिलेज. हेडिंग डाल लें फटाफट. कार्टिलेज. कार्टिलेज सुना होगा आपका, ईयर पिना है और नोज है, वर्टिब्रल डिस्क है, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें बेटा फटाफट. कार्टिलेज.
कार्टिलेज। हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्टिलेज, फिर हम बोन पे चलेंगे। आज के सेगमेंट में हमारा मेजर फोकस रहेगा कार्टिलेज। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू बोन। कार्टिलेज क्या होते हैं? तो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, इट इज नॉट रिजिड लाइक बोन। बोन जितना रिजिड नहीं होता बेटा, इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू है, ये सॉफ्ट है, मतलब एज कंपेयर टू, आप क्या देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू बोन या एज कंपेयर टू बोन्स जो है ये सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। बोन के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज, यू कैन राइट डाउन, इट इज अ सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, इट इज अ सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में इतना ज़्यादा मिनरलाइजेशन नहीं होती। इट इज़ नॉट रिजिड लाइक बोन, इट इज़ नॉट रिजिड लाइक बोन, नॉट रिजिड लाइक बोन, बोन जितना रिजिड ये नहीं होता कार्टिलेज। क्लियर? और यदि हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नोट डाल लें, मैं आपको बता दूं कि जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो है और ह्यूमन एम्ब्रियो है, उसकी सारी जो स्केलेटल सिस्टम है वो किन्होंने कंपोज की हुई है बेटा? कार्टिलेज ने कंपोज की हुई है। तो देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट नोट में, एक इम्पॉर्टेंट, फाउंड मोर एबिडेंटली इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो बिकॉज मोस्ट ऑफ बोन फॉर्मिंग स्केलेटल ऑफ द एडल्ट आर कार्टिलेजिनस इन अर्ली स्टेज। मतलब जब हम अर्ली फिटल स्टेज में थे तो हमारा सारा स्केलेटल सिस्टम मेनली किससे बना हुआ था? कार्टिलेज। और धीरे धीरे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया बोन ने, इसीलिए हमारी बोन को रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है कि इन्होंने रिप्लेस, किसको रिप्लेस करके बने हैं? वो कार्टिलेज को। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो यू कैन राइट डाउन, it is found most evidently in vertebrate embryo, वर्टिब्रेटा पढ़ा था हमने, वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम होती है, से ह्यूमन एम्ब्रियो, से ह्यूमन एम्ब्रियो, है ना, से ह्यूमन एम्ब्रियो। बिकॉज मोस्ट ऑफ बोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोन, मोस्ट ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग स्केलेटल, हमारी जो एडल्ट स्केलेटल सिस्टम की बात कर रही हूँ, फॉर्मिंग स्केलेटल ऑफ द एडल्ट, skeleton of the adult are cartilaginous in early stage, are cartilaginous in early stage। ये important point है बेटा, इसको ध्यान से आप समझें कि अर्ली स्टेज में, फीटल स्टेज में हमारी बोन कैसी थी? कार्टिलेजिनस थी। कैसी थी? कार्टिलेजिनस थी। तो अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पे कि कार्टिलेज कैसा आपको दिखाई देगा कि जब हम इसका देखेंगे किस कंपोजिशन कैसी है इसकी। तो नेक्स्ट कम ओवर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, कंपोजिशन ऑफ, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज। हेडिंग डाल लें, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज। दोनों को एक ही हेडिंग के अंडर हम स्टडी करेंगे। मेजर फोकस आज कार्टिलेज पे है बेटा, उसको ध्यान से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, टिपिकल कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज सेल एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स बोला आपने। लिखें आप, अ टिपिकल कार्टिलेज, कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज composed of किससे मिलके बना है बेटा? या composed of या consist of, composed of और consist of, कुछ भी लिख सकते हैं आप। consist of क्या प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में? कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज सेल एंड ग्राउंड सब्सटेंस, एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको आप मैट्रिक्स भी कहते हैं।
ग्राउंड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं ना, हम इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल सा एक टिपिकल कार्टिलेज की बात करूं तो वो दो चीज़ों से मिलके बना है बेटा, एक तो कार्टिलेज सेल, किन सेल से? कार्टिलेज सेल से, और दूसरा किससे बेटा? ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको आपने क्या कह दिया? मैट्रिक्स कह दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक टिपिकल कार्टिलेज में दो तरह की चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों से मिलके बना है? कार्टिलेज सेल से, और सेकेंड ग्राउंड सब्सटेंस जिसको आपने मैट्रिक्स कहा। तो ये था कंपोजिशन। इसी को डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से कार्टिलेज सेल होते हैं और इसके मैट्रिक्स में ऐसा क्या होता है जो इसको सॉफ्ट रखता है, प्लाइबल रखता है। तो लिखें फटाफट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, मैट्रिक्स कैसा है इसका, क्यों इतना सॉफ्ट होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब कोई भी स्ट्रक्चर है तो बेटा उसकी आउटर कवरिंग भी कोई ना कोई करेगा। जैसे हमने कल ही पढ़ा था पेरिकॉन्ड्रियम, पेरीओस्टियम, तो उसी तरह से हम थोड़ा सा समझें इसको, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम विच इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट डाल लें, हम कार्टिलेज को ही डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट ओवर कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम क्या था? पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम is the outermost covering of, outermost tough covering of cartilage, outermost covering of cartilage, covering of cartilage, composed of white fibrous कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर से बना है जो इसको टफनेस भी देता है। तो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, इट फॉर्म आउटर मोस्ट बाउंड्री। मैट्रिक्स देख लेते हैं बेटा इनका कैसा होता है। मैट्रिक्स लिखें आप, मैट्रिक्स जिसको आपने ग्राउंड सब्सटेंस कहा। मैट्रिक्स कैसा होता है? विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी ग्राउंड सब्सटेंस। हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक साथ देखेंगे हम। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोल दिया बेटा आपने? पेरिकॉन्ड्रियम। मैट्रिक्स देखें आप, इट इज़ एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटियोग्लाइकन। तो इसका जो इंटरसेलर मटेरियल है वो सॉलिड है, प्लाइबल है एंड कैन रेसिस्ट कंप्रेशन। कैसा है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन भी बोला जाता है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स को क्या स्पेशल नेम दे दिया बेटा हमने? कॉन्ड्रिन। इट इज ऑल्सो सेड टू बी कॉन्ड्रिन। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 फॉस्फेट एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इट इज कंपोजिशन कॉन्ड्रोइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं कि मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बेटा? कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको कॉन्ड्रोइन कहा गया है। और ये किससे मिलके बनी है? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 फॉस्फेट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 फॉस्फेट। P स्टैंड फॉर हेयर, P स्टैंड फॉर हेयर फॉस्फेट, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है बेटा। कॉन्ड्रोइटिन 6 फॉस्फेट प्लस प्रेजेंट होता है इसमें। क्या क्या प्रेजेंट होती है बेटा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, चिपचिपा सा सब्सटेंस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड से एनी वन एग्जाम्पल लाइक हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। प्लस क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसमें? वाटर प्रेजेंट होता है ना, वाटर प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ वाटर है, प्रोटियोग्लाइकेन है, प्रोटियोग्लाइकेन है। मैट्रिक्स है तो उसमें फाइबर्स भी हैं। क्या है बेटा? फाइबर्स भी हैं। बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन है, लिपिड है, कोलेजन है, नॉन कोलेजिनस प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, कोलेजन प्रोटीन भी हैं, बहुत सारे फाइबर्स भी हैं इसके अंदर, प्लस नॉन कोलेजिनस प्रोटीन भी हैं इसके अंदर।
नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स भी हैं इसके अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपल यदि मैं नेट का क्वेश्चन आता है तो मैट्रिक्स को कॉन्ड्रोइटिन कहा गया है बेटा, और मेजर कंपोजिशन पूछी जाए तो यू गो थ्रू म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड कॉन्ड्रोइटिन 6-फॉस्फेट, ये इसकी मेजर है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, बहुत सारे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। यू कैन राइट डाउन सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको पता होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक ग्लूकोसामिन ग्लाइकेन, लाइक कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड लाइक GAG। GAG की फुल फॉर्म लिख सकते हैं ग्लूकोस अमीन ग्लाइकेन। दीज आर सब्सटीट्यूटेड ग्लूकोज कह सकते हैं, सब्सटीट्यूटेड ग्लूकोज है बेटा ये। तो दीज आर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स GAG के अंडर ही आ जाते हैं बेटा ये। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, बहुत सारे हाइलोरोनिक एसिड आ जाते हैं, कैरेटिन सल्फेट आ जाते हैं। दीज आर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा उसको हमने पेरिकॉन्ड्रियम कहा, जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको हमने मैट्रिक्स कहा, और इन केस ऑफ कार्टिलेज दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉन्ड्रोइटिन। मेजर कंपोजिशन कई बार नेट में पूछी गई है, कॉन्ड्रोइटिन 6-फॉस्फेट एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करूँ तो हाइलोरोनिक एसिड। Along with these major two substance इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दिस इज द कंपोजिशन। नाउ कम ओवर, इसके अलावा इसके अंदर कौन से सेल होते हैं बेटा उसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट कम ओवर द थर्ड इम्पॉर्टेंट, ये हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो कार्टिलेज सेल। आप क्या कहा है आपने? कार्टिलेज सेल्स। कंपोजिशन की बात करें कार्टिलेज सेल और कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज सेल आर सेड टू बी कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रोलॉजी, साइट का मतलब सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट किसको बोलेंगे? बोन सेल को। मायोसाइट किसको बोलेंगे? मसल सेल को। कॉन्ड्रोसाइट किसको बोलेंगे? आपके कार्टिलेज सेल को। तो कॉन्ड्रोसाइट्स दे आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लेकुना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लेकुना। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा ये? फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना, LUCUNAE, लेक्यूना। क्या कहा जाता है बेटा इसको? लेक्यूना। विद इन द कार्टिलेज ग्राउंड सब्सटेंस, विद इन मैट्रिक्स। ये जो कार्टिलेज सेल है दीज आर प्रेजेंट इन दीज स्पेशलाइज सेल ऑफ द टिश्यू जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहा, इंक्लूज इन स्मॉल कैविटी। आप फ्लूइड फिल्ड स्पेस कह सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कह सकते हैं, और इस कैविटी को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है बेटा? लेकुना कहा गया है। इस लेकुना के अंदर कार्टिलेज सेल प्रेजेंट है। तो 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन 1 लेक्यूना। हर एक लेक्यूना में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लिखें आप, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ईच लेक्यूना कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉन्ड्रोसाइट? ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा। मैट्रिक्स के अंदर थोड़े छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड स्पेस हैं जिसको हमने क्या कहा? लेक्यूना। ईच लेक्यूना consist of 1 to 4 chondrocyte, consist of 1 to 4 chondrocyte, 1 to 4 chondrocyte। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कॉन्ड्रोसाइट्स पर लेक्यूना कितने कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर लेक्यूना कितने कॉन्ड्रोसाइट होते हैं? 1 to 4, 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है बेटा? 1 to 4। एंड कॉन्ड्रोसाइट जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो योर कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट आर स्मॉल एंड फ्लैटेंड, दो तरह के होंगे, कॉन्ड्रोक्लास्ट एंड
chondroblast, chondroclast and chondroblast. तो chondrocyte, chondroclast are cartilage destroying cell and chondroblast are cartilage forming cell. कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रोब्लास्ट. और कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोक्लास्ट. तो यू कैन राइट डाउन कॉन्ड्रोसाइट्स. दो टाइप के हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट. दीज आर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, फॉर्मिंग सेल्स. और कॉन्ड्रोक्लास्ट जो कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं. कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे समझाया था बेटा, जब मैंने आपको पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड हार्मोन की बात की थी. और मैंने कहा था कि यदि किसी की बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्मोन आपके स्केलेटल टिश्यू से कैल्शियम को कहाँ मूव कराना शुरू कर देती है? ब्लड में. मतलब इट मेंटेन कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड. तो कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं. तो यदि किसी के बॉडी में क्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ जाए तो बोन और कार्टिलेज की डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी. और कॉन्ड्रोब्लास्ट की बढ़ जाए तो इट लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज, कार्टिलेज डिफॉर्मिटीज, साइज बढ़ता जाएगा. तो दो तरह के कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़े बेटा आपने, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट. क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो फॉर्म करते हैं एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट जो डिसॉल्व करते हैं. इट मेंटेन यूनिफॉर्म लेवल. तो कॉन्ड्रोसाइट रिमेन अलाइव इवन though there are no blood vessel in the cartilage matrix because they receive oxygen and nutrient by diffusion through ground substance from surrounding blood vessel, and this diffusion can only occur because cartilage matrix is not calcified. ये important है बेटा, ध्यान से समझें कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये अलाइव रहते हैं, हालांकि देर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ब्लड. तो इसको जो नरिशमेंट मिलता है वो किससे मिलता है? मैट्रिक्स से. मैट्रिक्स से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर कहाँ पहुँचते हैं? कॉन्ड्रोसाइट. और यदि ये मैट्रिक्स कैल्सीफाइड हो जाए तो इसको ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद. और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे. क्योंकि इसकी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? लिविंग होती है. ये इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आपको लिखवा ही देती हूँ. ये आप इम्पॉर्टेंट नोट कि कार्टिलेज में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती. जैसे आप बोन में पढ़ेंगे देर इज़ हेवर्जियन कैनाल, देर इज़ वॉक्समैन कैनाल, देर इज़ डायरेक्ट ब्लड वेसल सप्लाई टू द बोन. लेकिन कार्टिलेज में ऐसी कोई डायरेक्ट ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती. तो इन कॉन्ड्रोसाइट को नरिशमेंट या कॉन्ड्रोसाइट को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. कार्टिलेज की कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्टिलेज दो चीज़ों से मिलके बनी है बेटा, मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज सेल. कार्टिलेज जो भी कोई कार्टिलेज है, चाहे वो ईयर पिन्ना का कार्टिलेज है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग किसने बनाई हुई है? पेरिकॉन्ड्रियम, जिसको बोलते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने. कार्टिलेज सेल दो टाइप के होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट. जो फॉर्मिंग करते हैं उसको ब्लास्ट बोलते हैं, जो डिसॉल्व करते हैं उसको क्लास्ट बोलते हैं. क्लास्ट का मतलब ही होता है डिसॉल्विंग, ब्लास्ट का मतलब ही होता है फॉर्मिंग. नाउ कम ओवर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कार्टिलेज और कॉन्ड्रोसाइट के बारे में, कि कॉन्ड्रोसाइट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आर्टरीज, वेन्स और एनी कैपिलरी. तो इनको नरिशमेंट कौन देता है और क्यों देता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. तो यू कैन राइट डाउन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कॉन्ड्रोसाइट्स. रिगार्डिंग कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट रिमेन अलाइव. को स्टार मार्क कर लें. कॉन्ड्रोसाइट remain alive even there are no blood vessel in the cartilage matrix. Chondrocyte remain alive even there is no blood supply, there is no direct blood supply, there is no direct blood supply, there are no blood vessel in the there is no blood supply or blood vessel in the cartilage, blood vessel in the cartilage matrix. डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती बेटा इसमें.
कार्टिलेज मैट्रिक्स में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, बिकॉज दे रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन थ्रू ग्राउंड सब्सटेंस। ये कहाँ से रिसीव करते हैं? बिकॉज दे रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन। दे रिसीव न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन रिसीव करते हैं वाया डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न थ्रू ग्राउंड सब्सटेंस, थ्रू मैट्रिक्स फ्रॉम सराउंडिंग ब्लड वेसल, मतलब सराउंडिंग ब्लड वेसल से मैट्रिक्स न्यूट्रिएंट लेता है बेटा, और मैट्रिक्स फर्दर डिफ्यूज करके न्यूट्रिएंट किसको पहुंचाता है? कार्टिलेज सेल को। एंड दिस डिफ्यूजन कैन अकर ओनली, यू कैन राइट डाउन दिस डिफ्यूजन कैन अकर ओनली कब होती है? ओनली अकर बिकॉज कार्टिलेज मैट्रिक्स इज नॉट कैल्सिफाइड, ओनली because cartilage matrix is soft, pliable and not calcified। इतनी ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होती। यदि ये कैल्सीफाइड होती, ज़्यादा कैल्शियम की डिपोजिशन होती इसके मैट्रिक्स में, तो कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या हो जाती बेटा? हिंडर हो जाती। तो ये आपने देखा कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, और ब्लड सप्लाई एब्सेंट है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में बट प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट डाउन ब्लड सप्लाई। तो ओवरऑल क्या समराइज किया आपने? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ब्लड सप्लाई एब्सेंट है, blood supply is absent in the matrix but present in perichondrium। अभी बताया मैंने, perichondrium is the outer covering which are composed of white fibrous connective tissue, पेरिकॉन्ड्रियम में है। तो पेरिकॉन्ड्रियम से डिफ्यूज होकर न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचते हैं बेटा? मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स से डिफ्यूज होकर कहाँ पहुँचते हैं? कॉन्ड्रोसाइट में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा गया है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए। एक तो किन से मिलके बना है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स which is said to be ground substance and chondrocyte। chondrocyte 2 तरह के बताए मैंने, chondroblast and chondroclast। फिर मैंने तीसरा बताया कि जो मैट्रिक्स है उसको कॉन्ड्रोइटिन कहा जाता है, और मेजर कंपोजिशन कहूँ तो कॉन्ड्रोइटिन फॉस्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, GAG ग्लूकोज अमीन ग्लाइकेन, जिसको मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स भी आप कहते हैं। जो मैंने अभी आपको हाइलुरोनिक एसिड बताया, कैरेटीन सल्फेट बताया, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स है। दीज आर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं कार्टिलेज? कितने टाइप्स के होते हैं कार्टिलेज? इट इज ऑफ 3 टाइप, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। अलग अलग नेचर होता है कार्टिलेज का, बट द मेजर कंपोजिशन इज प्रिटी मच सिमिलर। कुछ ही स्पेसिफिक फंक्शन के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, अदरवाइज कंपोजिशन इज प्रिटी मच सेम होते हैं सभी के। तो नेक्स्ट कम ओवर द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, सबसे पहला एक छोटा सा डायग्राम समझेंगे बेटा। डायग्राम समझेंगे, क्लियर? Here I represent cartilage cell with green color. Each lacuna consists of how many chondrocyte? 1 to 4। मैं यहाँ पे 2 सेल ड्रॉ कर रही हूँ, which is present in lacuna. Fluid filled cavity is said to be lacuna. Each lacuna consists of how many chondrocyte? Approximate how many? 1 to 4. This is the lacuna.
दिस इज लैक्यूना। कैविटी को बोला गया है बेटा लैक्यूना। हर एक कैविटी में, हर एक लैक्यूना में कितने कॉन्ड्रोसाइट हैं? कितने कॉन्ड्रोसाइट्स हैं बेटा? ये जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज लैक्यूना। ईच लैक्यूना कंसिस्ट ऑफ, और ये वाइट कलर के जो मैंने बना, ये रेड कलर के मैं जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज कोलेजन फाइबर विच फॉर्म अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आपने लैक्यूना कहा। तो आपको क्या क्या दिखाई देता है यहाँ पे? हेयर दिस रेडिश कलर स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, क्लियर? एंड दीज आर कार्टिलेज सेल, these are cartilage cell which are said to be chondrocyte, and this cavity is said to be lacuna, and per lacuna how many chondrocyte is present? 1 to 4 chondrocyte। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समझ गए? तो आपको जब आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हर एक लैक्यूना में 2-2 कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम ओवर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। किसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया? तो फंक्शंस, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। लोकेशन भी डिफरेंट है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हेडिंग डाल लें। लास्ट करेंगे आज टॉपिक टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। क्लियर? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज समझेंगे हम, कितने टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। ईच लैक्यूना कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट। कंपोजिशन के ऊपर फोकस करेंगे और हर एक लैक्यूना में कितने कॉन्ड्रोसाइट हैं? 1 से 4 हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटा। मेजर 3 टाइप के हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन का मतलब कांच जैसा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैट्रिक्स होता है इनका। फाइबर्स का अमाउंट बहुत लेस होता है, तो इट इज़ प्रिटी मच क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होने की वजह से हाइलाइन बोलते हैं। हाइलाइन का मतलब बिल्कुल ग्लासी अपीयरेंस होती है इनकी। फाइब्रस कार्टिलेज नेम से क्लियर है, जिसमें वाइट फाइबर्स का बहुत एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज जिसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो कंपोजिशन के बेस पे हमने टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि उनके मैट्रिक्स में किस तरह के फाइबर हैं, उनका नेचर कैसा है, उसके बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर वन हाइलाइन कार्टिलेज, नंबर 1 हाइलाइन which is said to be glass like cartilage, हाइलाइन कार्टिलेज। Number 2 is said to be fibrous cartilage, and number 3 which is said to be elastic cartilage, elastic cartilage। मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम। हाइलाइन कार्टिलेज कैसे होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज कैसे होते हैं, और फाइब्रस कार्टिलेज कैसे होते हैं। तो हाइलाइन कार्टिलेज को यदि आप सिंपल सा देखें तो आपको इनका मैट्रिक्स क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। तो 1 by 1 ऐसे पैरेलल हो नहीं पाएगा। तो नंबर 1 हेडिंग डालें हाइलाइन कार्टिलेज। इसके स्ट्रक्चर को यदि आप देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, देखें आप। इसके अंदर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैट्रिक्स दिखाई देगा और हर एक लैक्यूना में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स दिखाई देंगे।
1 to 4 होते हैं कुछ कुछ, लेकिन हमें आपको एक भी दिखाई देंगे। तो ये आपको कॉन्ड्रोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड दिस इज मैट्रिक्स, क्रिस्टल क्लियर मैट्रिक्स, इसीलिए इसको नाम दिया गया हाइलाइन, कांच जैसा दिखाई देता है आपको। क्लियर? इट कंटेन क्लियर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्लाइटली इलास्टिक मैट्रिक्स विथ लेस फाइबर, बहुत लेस फाइबर होते हैं, इसीलिए इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है। तो इट कंटेन क्लियर, बहुत ही क्लियर मैट्रिक्स होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्लाइटली इलास्टिक मैट्रिक्स, थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, विथ लेस फाइबर, और फाइबर के नंबर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेस फाइबर। कैसा अपीयरेंस होता है? ग्लासी अपीयरेंस, ग्लास जैसी अपीयरेंस होती है इसकी, ग्लासी अपीयरेंस होती है ना, ठीक, ऐसा दिखाई देता है आपको। तो ये तो थी स्ट्रक्चर की बात कि आपको ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट कम ओवर लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, लोकेशन के ऊपर मेजर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट राइट डाउन लोकेशन, इस तरह के कार्टिलेज आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो इट इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट कार्टिलेज, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज है, मोस्ट प्रिवेलेंट और मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज इज हाइलाइन कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करेंगे इसको। क्लियर? इट फॉर्म्स आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन सच एज नी, वेयर इट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो सबसे पहला लोकेशन, फॉर्म आर्टिकुलर सरफेस बिटवीन टू लॉन्ग बोन, दो बोन को आपस में ज्वाइन करने के लिए आर्टिकुलर। जैसे मैं सिंपली कहूँ कि सपोज दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन। क्लियर बेटा? दिस इज अनदर बोन। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पे इस जगह पे, इसे जो कवरिंग कर रहा है बोन की, कौन कर रहा है? कवरिंग कर रहा है बोन की, विच प्रोवाइड आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अटैचमेंट सरफेस, इसको बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जहाँ जहाँ भी आपकी लॉन्ग बोन है से नी बोन है, तो वहाँ पे दो बोन को आपस में कनेक्शन, एक आर्टिकुलर सरफेस, क्योंकि दी बोनी स्ट्रक्चर से जुड़े होते तो फ्रिक्शन ज़्यादा होती। तो कार्टिलेज प्लाइबल होते हैं, कंपैरेटिवली थोड़े से इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ताकि एक तरह का मूवमेंट में इजी रहे। हालांकि मूवमेंट इज़ विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, लेकिन जितने भी लॉन्ग बोन हैं उनके आर्टिकुलर सरफेस, अटैचमेंट सरफेस पे किसकी कवरिंग होती है? कार्टिलेज की कवरिंग होती है। और कई बार यदि ये कार्टिलेज बढ़ जाते हैं बेटा, इस तरह से इनकी एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं, जॉइंट इन्फ्लामेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना। वो लेटर ऑन डिजीज़ में हम समझेंगे। अभी तो आप समझ लें कि जितनी भी लॉन्ग बोन हैं उनके सरफेस पे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे इस तरह के कार्टिलेज होते हैं। तो सबसे पहला तो जितने भी आर्टिकुलर सच एज नी, बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स से नी, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया नी का, कोई भी लॉन्ग बोन है। इट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। लोकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, नंबर 1 लोकेशन देख ली बेटा कि इट प्रोवाइड आर्टिकुलेटिंग सरफेस बिटवीन टू लॉन्ग बोन। नंबर 1 लोकेशन देखा आपने। नाउ द सेकेंड लोकेशन, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपके बॉडी में, हम लोकेशन के ऊपर मेजर फोकस करेंगे। हमने इसको हाइलाइन इसलिए बोला क्योंकि इसका मैट्रिक्स ट्रांसल्यूसेंट होता है, ग्लासी अपीयरेंस होती है इसकी। नंबर 2 लोकेशन लिख लें, लैरिंग्स में, स्टर्नम, it also form part of larynx, not a complete larynx,
part of larynx, part of sternum. Second, part of larynx. It form parts of larynx, part of sternum. Sternum is a chest bone. Dagger like bone होती है, chest bone बोलते हैं इसको. उसके पार्ट, हालांकि दीज आर बोनी स्ट्रक्चर बेटा, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमने लैरिंग्स में मैंने आपको पढ़ाया भी था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में. हायोइड कार्टिलेज, बहुत सारे कार्टिलेज पढ़ाए थे हमने, क्रिकॉइड कार्टिलेज. तो यहाँ पे आप पढ़ लेना वहाँ पे जाके. लैरिंग्स का मैंने एक आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेशन कहा था और कहा था कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस ऑर्गन. कार्टिलेज मेजर पार्ट उसका कार्टिलेज ने बनाया हुआ है. तो पार्ट ऑफ लैरिंग्स हो गया, स्टर्नम हो गया, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप बेटा. सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पढ़ी थी हमने. सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ कार्टिलेजिनस, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग नॉन ब्रीदिंग कंडीशन. उसी तरह से रिंग्स ऑफ ट्रैकिया हो गया बेटा, और भी बहुत सारे हो गए. ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की रिंग्स हो सकती हैं, ट्रैकिया की रिंग्स हो सकती हैं. स्टर्नम पार्ट ऑफ रिब्स हो गई, कोस्टल रिब्स, स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, हायोइड एपरेटस एंड नेजल कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज एटसेट्रा. इन सब जगह पे कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट है? हाईलाइन. एक बार रिकॉल करा देती हूँ. मैट्रिक्स इसका क्रिस्टल क्लियर है इसलिए हाईलाइन बोला. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू लॉन्ग बोन, पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड स्टर्नम, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड नेजल कार्टिलेज. ये इन जगह पे आपकी बॉडी में कौन से कार्टिलेज हैं? हाईलाइन. नाउ द सेकेंड कैटेगरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन फाइब्रस कार्टिलेज, और थर्ड कैटेगरी इज इलास्टिक कार्टिलेज. हेडिंग डालने जल्दी जल्दी, लेक्चर ओवर होने वाला है बेटा. फाइब्रस कार्टिलेज, सेकेंड कैटेगरी इज फाइब्रस. नेम से क्लियर है, फाइब्रस है. फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा इम्पेंडेंट अमाउंट में है, तो ये बहुत टफ होगा, है ना. मैट्रिक्स इज फॉर्म वेरी टफ एंड हैज़ एबंडेंट वाइट फाइबर. वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है ये. स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है ना. एंड द मैट्रिक्स इज फर्म, द मैट्रिक्स इज फर्म और टफ. बहुत टफ होता है इसका मैट्रिक्स. क्यों टफ होता है ये क्वेश्चन पूछा जाए? बिकॉज इट हैज़ एबंडेंट वाइट फाइबर. कौन से फाइबर ज़्यादा होते हैं इसमें? वाइट फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं. वाइट फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं. कोलेजन फाइबर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने इसको टफ फाइबर कहा है और फाइब्रस कार्टिलेज, टफ कार्टिलेज कहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कहा है. तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसमें जो डिस्क होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. इस तरह के टफनेस होती है इनमें. तो ये आपके एक तरह का फ्रेमवर्क भी देते हैं, सपोर्टिव फ्रेमवर्क देते हैं आपके रिब्स को. तो वहाँ पे जो डिस्क हैं बेटा, डिस्क जो सुना होगा आपने, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, द डिस्क प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रा. वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रही हूँ. तो यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये कैसा दिखाई देता है? इसका मैट्रिक्स में, इसके मैट्रिक्स फर्म है. क्यों है फर्म? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है? फाइबर्स हैं. बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं बेटा. इस तरह से ये रेड कलर से मैंने कौन से फाइबर बना दिए? ये कोलेजन फाइबर. बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर तो है ही नहीं, बिल्कुल ही ज़्यादा पूरी तरह से मैट्रिक्स किससे भरा हुआ है बेटा? फाइबर से भरा हुआ है. इस तरह से. हेयर रेड कलर रिप्रेजेंट वाइट कोलेजन फाइबर. और यहाँ पे क्या लोकेटेड है? हर एक लेक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट. These are
chondrocyte which is located in each lacuna, और पूरी तरह से ये भरा हुआ है फाइबर से. These are fibroblast cell. These are fibroblast cell, फाइबर फॉर्मिंग सेल. तो जो मैट्रिक्स है वो फर्म है, रिजिड है. तो आपको क्या क्या दिखाई दिया यहाँ पे बेटा? These are chondrocyte, these are collagen fiber, collagen fiber. बहुत ज़्यादा. These are chondrocyte, chondrocytes in each lacuna. ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? फाइब्रस कार्टिलेज का. फाइब्रस कार्टिलेज का इस तरह का फाइब्रस कार्टिलेज दिखाई देता है अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू. क्लियर? लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये फाइबर. तो इट इज़ मेनली लोकेटेड इन, या आप कहें कि आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी हुई है फाइब्रस कार्टिलेज की. तो लोकेशन इट अकर्स इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस. जो प्यूबिक बोन होती हैं, जो थाई बोन होती है, हिप बोन, नॉट थाई, सॉरी नॉट थाई, इट इज़ अ हिप बोन. दो हिप आपस में अटैच होती हैं, उसकी अटैचमेंट में भी कौन हेल्प करता है? दिस फाइब्रस कार्टिलेज. तो इट अकर्स इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. दो वर्टिब्रा को कनेक्ट करने का काम करते हैं. विच कनेक्ट टू सक्सेसिव vertebra and vertebra and help in formation of vertebral column. Second, in the pubic symphysis. Pubic word is used for hip area, reproductive area. Sim का मतलब फ्यूजन, फाइसिस दोनों हिप बोन बीच में से जुड़ी होती हैं. एंड जो वो अटैचमेंट सरफेस है वो किन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है? फाइब्रस कार्टिलेज ने. तो ये यदि ये सॉफ्ट होती है बेटा तो दोनों प्यूबिक बोन बीच में से हट जाती है. इसीलिए दोनों जो प्यूबिक हिप जॉइंट, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस अटैच होती हैं वो किसकी वजह से अटैच होती हैं? फाइब्रस कार्टिलेज. तो एक तरह का टफनेस देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं. एंड द लास्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज. थर्ड कैटेगरी इज इलास्टिक कार्टिलेज. थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज नेम से क्लियर है, इलास्टिक फाइबर होंगे इनके मैट्रिक्स में. इलास्टिक कार्टिलेज. मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज मैंने आपको बताया हाइलाइन कार्टिलेज. आपके हर एक लॉन्ग बोन की आर्टिकुलर सरफेस बनाते हैं, आपके रिब केस का पार्ट बनाते हैं, लैरिंग्स का पार्ट बनाते हैं, स्टर्नम. सेकेंड आपने पढ़ा फाइब्रस कार्टिलेज विच इज़ ओनली लोकेटेड, टू लोकेशन है आपकी बॉडी में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस. दो प्यूबिक बोन को आपस में जोड़ रही हैं, हिप बोन को आपस में अटैच कर रही हैं. ड्यूरिंग नॉर्मल पार्टूरेशन ये सिम्फाइसिस ओपन होती है एंड हेल्प इन पार्टूरेशन, डिलीवरी ऑफ यंग वन. जो नेचुरल डिलीवरी होती है उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है. इलास्टिक कार्टिलेज द मैट्रिक्स कंटेन न्यूमरस येलो फाइबर. इसमें येलो फाइबर हैं बेटा और इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज. मोस्ट फ्लेक्सिबल. इस फ्लेक्सिबिलिटी के नेम पे ही आपको याद आ गया होगा पिन्ना, कि आप अपने ईयर पिन्ना को यदि आप पूरी तरह से ट्विस्ट कर देते हैं तो भी उस ब्रेकेज नहीं होता क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है. तो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है और इसकी मैट्रिक्स जो है, बिकॉज its matrix contain numerous yellow elastic fibers and form a network by uniting with one another. तो इस तरह के कार्टिलेज कैसा इसका डायग्राम देखेंगे बेटा. हर एक लेक्यूना में 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से फाइबर होते हैं यहाँ पे. इस तरह के येलो कोलेजन फाइबर होते हैं, इस तरह के नेटवर्क बनाते हैं. येलो कोलेजन फाइबर फॉर्म नेटवर्क, अटैच होते हैं एक दूसरे से. दीज आर ब्रांच्ड फाइबर,
इस तरह के नेटवर्क फाइबर्स के। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दिस आर येलो इलास्टिन फाइबर्स और ये कॉन्ड्रोसाइट। तो स्ट्रक्चर होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जिनके मैट्रिक्स में फाइबर ना के बराबर है, बहुत लेस है, उनको हमने हाईलाइन बोला। जिनके मैट्रिक्स में वाइट फाइबर एबंडेंट है उनको फाइब्रस कार्टिलेज बोला, और जिनके मैट्रिक्स में येलो इलास्टिक फाइबर है उनको हमने इलास्टिक कार्टिलेज बोला। नाउ कम ओवर द लोकेशन। दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आपकी ईयर कैनाल में प्रेजेंट होता है। तो नंबर 1 लोकेशन, इट फॉर्म पिन्ना जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, जो आपको दिखाई देता है, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बोथ आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अपने ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर। तो ये किसका पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज एपीग्लॉटिस एंड टिप्स ऑफ नोज। टिप ऑफ द नोज, नोज की जो टिप है, टिप पार्ट कह रही हूँ, पूरे नोज की बात नहीं कर रही। नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन जो टिप पार्ट है नोज का वो किससे मिलके बना है बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज से। तो आपने देख लिया ये इस तरह के कार्टिलेज हैं, तो आपने देखा कि 3 टाइप के कार्टिलेज हमने पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हाइलाइन कार्टिलेज विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट वन। सेकेंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज विच इज़ द टफेस्ट वन। थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की कंपोजिशन पे फोकस करना है आपको। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। ईच लेकुना कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? GAG ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होते हैं एंड हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। तीसरा आपने पढ़ा कि 3 टाइप के कार्टिलेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, हाइलाइन, फाइब्रस एंड इलास्टिक। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू बोन, दैट इज द नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू सो मच।